मैं बृजमोहन अग्रवाल जी से सवाल कर रहा हूँ और ईमानदार जवाब चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि आज की जो मौजूदा सरकार है छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त है? मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं उसमें 90% आरोप तो सिकुगेबाजी होता है। छत्तीसगढ़ की नौकरशाही को लेकर के आपका क्या राय है? जो नई पौध आ रही है वो नई पौध मुझे लगता है अपने निजी स्वार्थों का ज्यादा। क्या आपको भी लगता है क्या ऐसा कि कोई किसी प्रकार का अहम का टकराव चल रहा है क्या? माने आप पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हैं? मैं पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में नहीं हूँ। मौलिक काम कुछ नजर नहीं आता। देखिए ये ईमानदार बात है, ये नजर आती है साफ साफ कि कुछ मौलिकता पूर्ण काम हो रहा हो, ये अभी फिलहाल 2 सालों में नहीं दिखा। ये राजनीति है, राजनीति में पावर गेम होता है, वो जीवन भर नहीं रहता है। हर किसी को जाना है, हर किसी को आना है। बस्तर में स्वायत्तता का मुद्दा बार बार उठता है, ठीक है। आपको क्या लगता है वहाँ का प्रशासन, स्थानीय निकाय जो है वह स्वायत्त तरीके से काम कर पा रहा है? कुछ अफसर जो हैं वो सिर्फ समय काटने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जितनी छाप जो है आज की साय सरकार में दिखती है उतना रमन सरकार में नहीं दिखता। जो भी गलत चीजें होंगी उन गलत चीजों से आने वाला पैसा भी गलत होगा। चुनाव पूर्व के वादे किसी को याद भी नहीं रहते कि शराब मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे। आज साय सरकार पर भी ऐसे ही आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे इस पर? स्वाभाविक है कि गलत चीजों से ही गलत पैसा कमाया जा सकता है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में करोड़ों रुपए की मशीन खरीदी गई, कोई मशीन काम नहीं कर रही है वहां पे। वो तमाम मशीनें एकदम कबाड़ बन गई है। प्रदेश के गरीबों के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? और अगर समस्या नहीं होगी तो फिर सरकार किस काम? अगर जनहित का कोई काम था भी तो उसके पीछे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था, और इसलिए जनता ने 70 सीटों से आज उनको 35 सीटों पर लाया। कुछ नंबर नहीं देंगे आप उस पर? कोई परीक्षा थोड़ी दे रही है जिसमें नंबर। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं रायपुर के छत्तीसगढ़ के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार विधायक रहे, 5 बार मंत्री रहे और अब संसद सदस्य बन करके लोकसभा पहुंचे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी की एक पहचान और है, पक्ष हो विपक्ष हो आम जनता हो, सब इनसे संवाद करते हैं और ये उनसे संवाद करते हैं। उनके मुद्दों को समय समय पर न केवल संसद में, विधानसभा में भी उठाते थे, संसद पर भी उठाते हैं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ दिल्ली में अपने घर पे मौजूद हैं, यहाँ पर भी ढेर सारे छत्तीसगढ़ के लोग उनसे मिलने आते हैं और उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं और वो अपना समय जो है लोगों की समस्याओं को सुनने में बिताते हैं। आज हम बृजमोहन अग्रवाल जी से बातचीत करना चाहेंगे और उनसे कुछ जरूरी मुद्दे पर, जो सिर्फ न छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे हैं बल्कि उनकी राजनीति से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी लंबा समय 5 बार मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे छत्तीसगढ़ में और अब सांसद की भूमिका में हैं। ये जो 8 बार के विधायक होने के बाद जो सांसद बनने का जो यह परिवर्तन है, पहला सवाल आपसे यही है साहब कि ये आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी दुनिया परिवर्तनशील है और लंबे समय तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में काम करने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देश की सेवा करने के लिए और सांसद का टिकट दिया और छत्तीसगढ़ की जनता ने देश के टॉप 10 में 90 नंबर पर संसद में जिताकर भेजा है। और जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, जनता ने दी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उम्मीद है कि भगवान की कृपा से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे। एक चीज बताइए, जो छत्तीसगढ़ से जुड़े सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो बतौर विधायक आप उठाते थे, क्या वह सांसद के तौर पर वह सवाल प्रमुखता से उठा पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर आपका हस्तक्षेप पहले जैसा है जैसा पहले था? बतौर सांसद क्या आप उस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं? पहले छोटे स्थान पर, पहले कुएं में, नदी में तैरते थे, तालाब में तैरते थे। अब पार्टी ने अवसर दिया है समुद्र में तैरने का। तो मुद्दे तो लगातार
छत्तीसगढ़ में भी उठाते हैं। अब छत्तीसगढ़ के मुद्दे, एक बड़ा कैनवास मिला है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर उन मुद्दों को उठाने का, और उसका फायदा भी मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ को रेलवे की कनेक्टिविटी मिल रही है, छत्तीसगढ़ को रोड की कनेक्टिविटी मिल रही है, देश को जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। तो काम करने का अवसर मिला है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सेवा जब तक जीवित है तब तक करते रहेंगे। ये बताइए आप ब्रिजमोहन जी, आप एक वक्त में छत्तीसगढ़ की में जो बीजेपी की जो पूर्व की सरकार थी उसकी ताकत माने जाते थे। पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि जो आप व्यवहारिक तौर पर जो कुछ आप बताते हो, जो कुछ आप कहते हो, ऐसा दिखता नहीं है कि उसको अमल में लाया जा रहा हो। उसका जो आप प्रयोगधर्मी थे बतौर मंत्री, बतौर विधायक, तो आपके अनुभवों का क्या लाभ छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है क्या अभी? आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कर्मभूमि रही है और आज भी छत्तीसगढ़ कर्मभूमि है जी। इसलिए छत्तीसगढ़ के जो जीवंत मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की जो समस्याएं हैं, लगातार वो छत्तीसगढ़ सरकार के सामने भी उठाते हैं और केंद्र की सरकार के सामने भी उठाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो जीवन भर नहीं रहता है, हर किसी को जाना है, हर किसी को आना है। तो इसलिए हम नहीं हैं छत्तीसगढ़ में विधायक के रूप में, तो दूसरे लोग हमारी जगह को भरेंगे। एक बात बताइए, एक आम चर्चा होती है कि राज्य में नेतृत्व के मुद्दे पर टकराव है अहम का। क्या आपको भी लगता है क्या ऐसा कि कोई किसी प्रकार का अहम का टकराव चल रहा है क्या? देखिए, अहम का टकराव नहीं है, ये राजनीति है। राजनीति में पावर गेम होता है और पावर गेम में हर कोई पावर प्राप्त करना चाहता है और हर कोई चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम हो। तो ये सब चीजें राजनीति में स्वाभाविक हैं, ये कोई अहम का टकराव नहीं। एक चीज बताइए, आप जब विधायक थे तो आप सिर्फ अपनी विधानसभा सीट का नहीं, तमाम छत्तीसगढ़ के लोग आते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। अब आप विधायक नहीं है वहां के, आप सांसद हैं। आपको क्या लगता है पहले की तरह लोगों की, चूंकि इस वक्त आप मंत्री पद आपके पास नहीं है, आप मदद कर पाते हैं क्या पहले की तरह लोगों की? पहले 24 घंटा पांचों प्रहर जी छत्तीसगढ़ में होते थे। अब साल में 150 से 200 दिन दिल्ली में रहना होता है, परंतु उसके बाद भी कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए और जितना बन पड़ता है उतनी मदद करते हैं। एक चीज बताइए, जो छत्तीसगढ़ में आज की साय सरकार है, 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, दोनों में अंतर क्या देखते हैं आप? मैं इसका बहुत ईमानदार जवाब चाहता हूं कि आपको क्या अंतर? देखिए, कोई अंतर नहीं होता, हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। वाह, और इसलिए सबकी काम करने की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपने अपने काम करने का तरीका होता है। रमन सिंह जी अपने तरीके से काम करते थे, विष्णुदेव साय जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जितनी छाप जो है आज की साय सरकार में दिखती है, उतना रमन सरकार में नहीं थी। तमाम मौलिक काम भी रमन सरकार के समय होता था, आप खुद भी करते थे। अब मौलिक काम कुछ नजर नहीं आता। देखिए, ये ईमानदार बात है, ये नजर आती है साफ साफ कि कुछ मौलिकतापूर्ण काम हो रहा हो, ये अभी फिलहाल 2 सालों में नहीं दिखा। देखिए, अभी तो ये सरकार नई नई है, 1 साल तक तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के बाद में नगरीय चुनाव, फिर पंचायत चुनाव। तो मुझे लगता है आने वाले समय पर आपको मौलिकता दिखाई देगी। बीजेपी ने भूपेश सरकार को भ्रष्ट कहा, लगातार कार्रवाइयां भी चल रही है। आपको क्या लगता है कि आज की जो मौजूदा सरकार है छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त है? देखिए, ये एक कॉमन कि जब कोई मुद्दा नहीं होता है तब लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ये देश के सभी राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर की सरकार में भी ये सामान्य मुद्दा है और इसलिए मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं उसमें 90% आरोप तो सिफुगेबाजी होता है, 10% आरोप में कुछ सत्यता हो सकती है और जो स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ की नौकरशाही को लेकर के आपका क्या राय है? क्या लगता है कि नौकरशाही जो है पिछले 25 वर्षों में सरकार के अनुरूप जनहित का काम करने में सफल रही है कि नहीं रही है?
जैसा मैंने पहले कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कुछ अफसर अच्छे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अफसर जो हैं वो सिर्फ समय काटने का काम कर रहे हैं। परंतु ये सब डिपेंड करता है कि जो नेता है वो नेता सभी प्रकार के अफसरों से काम ले पाए। और मुझे लगता है विष्णुदेव साय जी अनुभवी हैं, 3 बार के विधायक हैं, 4 बार के सांसद हैं, 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 1 बार के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। तो वो अपने अनुभव के आधार पर सबसे काम लेकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार रही, 25 साल छत्तीसगढ़ बने हुआ, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जैसे लोग होते हैं वैसे मुद्दे होते हैं। अब जैसे भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल कोई विकास के काम नहीं किए, सिर्फ उन्होंने घोटाले करने के काम किए, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, चाहे वो धान घोटाला हो। तो ऐसे अन्य घोटाले, चाहे शराब घोटाला हो, वो घोटाले करने का ही काम करते रहे। परंतु जब से बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, तब केंद्र के मार्गदर्शन में लगातार वो काम कर रही है। एक चीज बताइए, अब आप तो अविभाजित मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, उससे तुलना की जाए तो क्या अब छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां जो है उस अविभाजित मध्य प्रदेश की तुलना में बेहतर है या खराब हुई है, चूंकि आपका अनुभव है? देखिए, मैं अगर ये कहूं तो आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, तो पहले जो अधिकारी आते थे उनमें कुछ जज्बा होता था, काम करने की तमन्ना होती थी और वो उसी दृष्टि से काम करते थे। परंतु आज जो नई पौध आ रही है, वो नई पौध मुझे लगता है अपने निजी स्वार्थों का ज्यादा तवज्जो देती है, ना कि जनता के कामों का। आज आवश्यकता इसी बात की है कि जो नई पौध आ रही है उसको हम संस्कारित करें और उसको जनता की सेवा के लिए, क्योंकि जनता के एक्सचेकर से उनको पैसा मिल रहा है, उनको तनख्वाह मिल रही है, तो उनको जनता की सेवा को प्राथमिकता देना चाहिए। इस बात का मेरा सोचना है। बस्तर में स्वायत्तता का मुद्दा बार बार उठता है, ठीक है, आपको क्या लगता है वहां का प्रशासन, स्थानीय निकाय जो है वह स्वायत्त तरीके से काम कर पा रहा है? देखिए, कोई स्वायत्तता का मुद्दा नहीं है, ये तो सिर्फ मीडिया का मुद्दा है या गिने चुने लोगों का मुद्दा है। लोग तो भारत में भी कई राज्यों की बात कर देते हैं, परंतु भारत जो है वो एक संघीय ढांचा है जहां पर पूरे राज्य मिलकर भारत का गरिमा गौरव को बढ़ाते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप है, वो स्वरूप छत्तीसगढ़ का पूर्ण स्वरूप है और उसी के कारण आज छत्तीसगढ़ विकसित हो गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ये तो आप जानते हैं, मुद्दे थे तमाम मुद्दे, क्या वैसे ही मुद्दे बस्तर के सामने नहीं है इस बार? ऐसे कोई मुद्दे नहीं, बस्तर कभी ना छत्तीसगढ़ से अलग रहा है। जो कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियां कर, नक्सलवादी गतिविधियां कर जो वहां पर लूट मार करते थे, वहां के विकास को रोकते थे, मोदी जी, शाह जी और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है। और अब इसलिए अलगाववाद का मुद्दा जो है वो कोई मुद्दा नहीं है, अब वो समाप्त हो गया है। अब बस्तर भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेजी से विकसित होगा। शराब को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत बदनाम रहती है, भूपेश बघेल सरकार पर भी तमाम आरोप लगे हैं, चुनाव पूर्व के वादे किसी को याद भी नहीं रहते कि शराब मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे। आज साय सरकार पर भी ऐसे ही आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, साय सरकार ने या बीजेपी ने कभी नहीं कहा हम शराबबंदी करेंगे, परंतु ये मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ की तरक्की करना है, छत्तीसगढ़ की ग्रोथ करना है, छत्तीसगढ़ आज देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है और उस राज्य को अगर हमको बचाना है तो लोगों को नशे से हमको ज्यादा से ज्यादा दूर करना पड़ेगा, तभी हमारा छत्तीसगढ़ इस देश के विकसित भारत के साथ साथ विकसित प्रदेश की श्रेणी में। माने आप पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हैं? मैं पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में नहीं हूँ, परंतु मैं इस पक्ष में हूँ कि शराब को हमको नई पीढ़ी को उससे बचाना पड़ेगा और निश्चित रूप से शराब कम से कम लोगों तक पहुंचे, कम से कम लोग उसका उपयोग करें और जो शराब से बचने वाला पैसा है उस पैसे को अपने विकास में, समाज के विकास में, प्रदेश के विकास में, देश के विकास में लगाएं, तो उससे परिवारों की आर्थिक उन्नति होगी, तरक्की होगी। एक चीज बताइए, आपका अनुभव भी है, शराब और भ्रष्टाचार का क्या नाता है? ये कि ये इतनी तेजी से सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं,
तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा में रहता है। क्या है करप्शन और लीकर का क्या कनेक्शन है? जो भी गलत चीजें होंगी उन गलत चीजों से आने वाला पैसा भी गलत होगा, और इसलिए शराब के धंधे में लगे हुए लोग, क्योंकि उसमें कोई सीमा नहीं होती है, और कोई सीमा नहीं होती है, मुझे मालूम है मैं ये गलत काम कर रहा हूं तो मैं अपने आप को कैसे सेफ करूंगा। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि गलत चीजों से ही गलत पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा, पिछली सरकार जो थी भूपेश बघेल जी की, रेत के अवैध धंधे को लेकर बहुत चर्चित रही थी। आज भी तमाम शिकायतें आ रही हैं, आपके पास भी ऐसी शिकायतें पहुंची हैं क्या कि रेत का अवैध धंधा? निश्चित रूप से रेत में बहुत सारे माफिया, बहुत सारे रेत चोर शामिल हो गए हैं, और धीरे धीरे शायद सरकार उसको रेगुलराइज कर रही है। भूपेश बघेल के जमाने में 150 रेत की खदानें चलती थी, अब सरकार ने लीगलाइज 300 रेत की खदानें कर दी हैं, और जितनी ज्यादा रेत की खदानें लीगल रूप से चलेंगी उतना उसका अवैध कारोबार रुकेगा। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में करोड़ों रुपए की मशीन खरीदी गई, कोई मशीन काम नहीं कर रही है वहां पे। वो तमाम मशीनें एकदम कबाड़ बन गई है। प्रदेश के गरीबों के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में आज भी हमको शिक्षा के क्षेत्र में, आज भी हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, जिससे कि छत्तीसगढ़ के नौजवान जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ का आम आदमी, गरीब आदमी इलाज के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है। अगर हम इन व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करेंगे तो छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ में ही शिक्षा मिलेगी, छत्तीसगढ़ में ही इलाज मिलेगा, और लोगों का जन धन की जो बर्बादी है वो भी रुकेगी। आपने अभी स्वास्थ्य की बात भी की, शिक्षा की बात भी की। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य और कर्मी, शिक्षा कर्मी आंदोलनरत हैं, आपसे भी मिले ही होंगे। क्या आपने उनकी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई है? राज्य सरकार उनकी मांगों को संवेदनशील ढंग से देख रही है? मैंने पहुंचाई भी है, और मेरे मामले उठाने के कारण 2600 शिक्षक जिनको निकाल दिया गया था उनको वापस नौकरी पर रखा भी गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों की भर्ती की घोषणा भी की है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब सब चीजें, चुनाव निपट गए हैं तो पटरी पर आएंगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, और अगर समस्या नहीं होगी तो फिर सरकार किस काम की? बिल्कुल, तो हमारे जीवन किस काम का है? एक चीज बताएं। इसलिए ये आज का युग जो है वो आईटी का युग है, आज का युग एआई का युग है, आज का युग विकास का युग है, और इसके कारण जितना लोगों को मिलेगा उससे ज्यादा की उम्मीद होगी, और उससे ज्यादा की उम्मीद होगी तो लोगों के आंदोलन भी होंगे, समस्याएं भी होंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता। आखिरी दो सवाल हैं कि भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल चली, कोई जनहित का एक काम किया हो जो आपको लगता हो कि हाँ ये काम जरूरी था हुआ है? मुझे लगता है कोई जनहित का काम नहीं किया। अगर जनहित का कोई काम था भी तो उसके पीछे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था, और इसलिए जनता ने 70 सीटों से आज उनको 35 सीटों पर लाया। अब तक जो साय सरकार चली है 2 साल, मैं बृजमोहन अग्रवाल जी से सवाल कर रहा हूं और ईमानदार जवाब चाहता हूं। अब तक की साय सरकार के परफॉर्मेंस पर आप कितना नंबर देंगे? अगर 10 में नंबर देना हो तो आप इस परफॉर्मेंस पर क्या नंबर देंगे? देखिए, साय सरकार को जनता ने चुना है, वो कोई परीक्षा नहीं दे रही है, पर मैं ये कह सकता हूं कि साय सरकार का काम संतोषजनक। कुछ नंबर नहीं देंगे आप उस पर? कोई परीक्षा थोड़ी दे रही है जिसमें नंबर दें। तो आपने सुना छत्तीसगढ़ के सांसद और छत्तीसगढ़ की जनता के से जो मुद्दे हैं उनको संसद तक पहुंचाने वाले श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को। हम आपसे अगली कड़ी में फिर किसी सांसद से बात करेंगे और आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। बृजमोहन जी, आपका धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।